हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे तो आप ऑथर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Swords, Three of Pentacles, okay. The Empress, King of Pentacles, okay. Seven of Pentacles, the Devil, Four of Cups, बॉटम ऑफ द डेक इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमना, लिब्रा, एक्वारियस है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टू ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो आपके पार्टनर के पास अभी दो ऑप्शन हैं, एक तो आप हैं, एक और कोई और पर्सन है। ओके, ये आपको वे कर रहे हैं एंड ये उन्हीं को चूज़ करेंगे जिनको ये जो इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट मैच होंगे। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देर इज़ एन इम्बैलेंस इन योर रिलेशनशिप बिटवीन यू टू। ओके, आप दोनों के बीच में अभी कोई इम्बैलेंस चल रहा है एंड इसी वजह से ये पर्सन आपको किसी और से भी कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो टू ऑफ पेंटिकल्स, सो किंग ऑफ कप्स है यहाँ। सो मैं ही देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये पर्सन के साथ मैं देख रहा हूँ कि अभी पास्ट में कुछ धोखा हुआ है एंड इस वजह से ये पर्सन जो है आपको लेकर के भी यही चीज़ सोचते हैं कि कहीं आप भी धोखा ना दे दें इनको। ओके, सो ये पर्सन हालांकि आपको चाहते हैं, आपसे ज़्यादा इनका अटैचमेंट है। ओके, आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं बट रुक सी जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर मैरिज बट रुक जाते हैं बार बार। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कंपेयर कर लेते हैं आपको, शायद हो सकता है पास्ट वाले पर्सन से ही कंपेयर करते हों। ओके, इनको धोखा मिला है पास्ट में, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको ये कंपैरिजन कर रहे हैं। एक्चुअली वे नहीं कर रहे हैं ऑप्शंस को, एक्चुअली आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का पीछे जो पास्ट रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रहा है एंड इस पर्सन ने अपने ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं आफ्टरवर्ड। ओके, बहुत टाइम से ये पर्सन काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस में जिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाता है, तो अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। द स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये चीज़ कहूँगा, और आप अपने अंदर की काफ़ी चीज़ों को इन्होंने छुपाया भी है कि लोग इनकी उन चीज़ों का फ़ायदा ना उठा सकें। स्ट्रेंथ कार्ड हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनकी चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि इस पर्सन ने आपसे काफ़ी कुछ छुपाया भी है। सेवन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे काफ़ी कुछ छुपा चुके हैं एंड ये आपसे इसीलिए जो है आपको भी इन्होंने रियल ट्रुथ नहीं बताया है, और रियल ट्रुथ तभी सामने आएगा जब आप इनसे फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे इस बारे में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हों या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए भी तैयार हैं।
हालांकि अभी ये इमोशनली आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, ओके, इमोशनली जुड़ना चाहते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से, लेकिन ये जुड़ नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना, ये अपने आप को रोक रहे हैं। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड से ये एक शुरुआत तो करना चाहते हैं रिलेशनशिप की, लेकिन अभी इमोशनली नहीं, पैशनेटली, यानी कि ऑन अट्रैक्शन बेसिस पे ये स्टार्ट करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप को, राइट। सो आपको इस बारे में ऑलरेडी पता है, ओके, कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो पहला कार्ड जो है वो यही चीज़ बता रहा है, ये आपकी स्थिति है। 2 ऑफ सोर्ड, यानी कि आप कंफ्यूज्ड हैं इस पर्सन की इस तरह के बिहेवियर को लेकर के, क्योंकि आप जो है, आप चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जो कम्प्लीटली एक फाइनल चीज़ को ध्यान में रख कर के ही लिया जाए, ओके। ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जिसका आगे कुछ मायने हो, ओके। लेकिन ये जो पर्सन है, ये अभी आपको लेकर के कंफ्यूज है, जो कि आपको पता चल चुका है इसकी हरकतों से, ओके। तो आप भी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के कि अब क्या किया जाए। एक्चुअली कन्फ्यूजन से ज़्यादा आप अभी दोराहे पर खड़े हैं। अभी आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही पीछे हट पा रहे हैं, ऐसी जगह पर आप खड़े हो चुके हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अल्टीमेटली मैं आपको कहूँगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप के जो बेसिस है, जो एक फाउंडेशन है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि इस पर्सन ने काफ़ी कुछ पास्ट में झेला है, तो उस चीज़ को आप डिज़ोल्व कर सकते हैं एंड इनको दिखा सकते हैं कि हाँ, कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपके साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ा रहे, ओके, हाथ मिलाकर खड़ा रहे, ओके। सो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो एम्प्रेस की बात कर लें तो यस, ये पर्सन एक्चुअली आपको चाहते हैं बहुत, एंड आपको ये अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ लविंग फील करते हैं एंड हेल्दी फील करते हैं अपने आप को। यस, ये पर्सन सच में आपके लिए बहुत, इनका जो आपको ये अपनी लाइफ में बहुत ऊपर रखते हैं। एंड तो 3 ऑफ पेंटिकल्स एक और चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपको पेडेस्टल पर रखते हैं ये। एंड एम्प्रेस, यानी कि हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हों, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो अगला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो अल्टीमेटली इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक कमिटमेंट पर पहुंच सकते हैं। या तो आपकी तरफ से ये कमिटमेंट जा सकता है इस पर्सन की तरफ, या फिर इस पर्सन की तरफ से आपके पास आ सकता है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि उस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई कमिटमेंट आ सकता है इस हफ्ते। सो ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के अब, एंड क्योंकि अब इन्होंने डिसाइड कर लिया, पक्का डिसाइड कर लिया है कि अब ये पीछे नहीं हटेंगे एंड सीरियसली आपसे शादी करना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील करें हो, या टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा और डिले कर सकते हैं, ओके। आप इस चीज़ को अभी फाइनल डिसीज़न नहीं देने वाले हैं, एंड क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन अभी पूरी तरह से तैयार हैं, या अभी भी इनके अंदर कोई कन्फ्यूजन है। बिकॉज आप किसी भी टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि पास्ट की टॉक्सिसिटी आप इनकी लाइफ की जो है वो ऑलरेडी जानते हैं। हालांकि इन्होंने बताया है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, आप इनके बारे में जानते हैं कि इनकी लाइफ पीछे बहुत टॉक्सिक रह चुकी है, और आपको अभी श्योर नहीं है कि ये इनकी वजह से रही है या फिर उस पार्टनर की वजह से रही है। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी इस पर्सन को ना तो रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक तरह से आप इग्नोर कर रहे हैं। आप जब तक कोई डिसीजन नहीं सुनाना चाहते हैं, जब तक आप श्योर नहीं हो जाते हैं कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या है आउटकम। थ्री ऑफ सोर्ड,
एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पास्ट में उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और किसी ने उनको धोखा दिया है, तो आप ये टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते। आपको पता है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से अलग नहीं हुए हैं अभी पूरी तरह से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आप सोच समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप धीरे धीरे प्रोटेक्टिव वे में आगे बढ़ रहे हैं एंड सॉलिड तरीके से बढ़ रहे हैं। ओके, तो जब तक आप श्योर नहीं हो जाते कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल चुके हैं पूरी तरह से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि अपने पास से जब तक नहीं निकलेंगे ये पूरी तरह से, तब तक आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। द वॉइड, देखिए वॉइड आया है, दैट मीन्स कि उस पर्सन की लाइफ में वॉइड रहा है, उस पर्सन की लाइफ में एक डार्क टाइम रहा है एंड ये रिसेंटली रहा है। तो आपको बस ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, राइट। तो आपको ट्रस्ट करना होगा, देन ये चीज़ें जो है आगे बढ़ पाएंगी जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड वॉइड तो देखिए हर एक बंदे की लाइफ में रहा ही होता है कभी ना कभी। तो हील करने के लिए कई बार कुछ लोगों को अच्छे लोग चाहिए होते हैं, हो सकता है कि ये अच्छे लोग आप हों उनके लिए, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.